डियर स्टूडेंट, आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 करते हैं। यह एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसमें हम उन सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जिसको हमने इस चैप्टर के दौरान सीखा है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। एक आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है और कह रहा है कि उसके जीरोज भी दिए हैं, दियर जीरोज, एंड क्या कर रहा है, आल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये इसके जीरोज हैं तो अगर इनको हम इसमें पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आप कहेंगे जीरो आएगा। अगर इसका इस फंक्शन में पुट करते हैं और जीरो आता है तो हम कह देंगे कि ये इसके जीरोज हैं। तो चलिए अब इसको हम पुट करते हैं, अब फिर बाद में और रिलेशन क्या है उनको भी समझते हैं। सबसे पहले 1/2 को पुट करते हैं, 1/2 को, तो 2 इंटू 1/2 टू द पावर 3 प्लस 1/2 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए यहां पर 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। यहां से एक कैंसिल आउट होगा, एक बच जाएगा 4 होगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 बटे 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये हो जाएगा 2/4 और इसको हम इधर ले आते हैं 2 को, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 बचेगा माइनस 5/2। अब हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2 माइनस 5/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 माइनस 5/2, और इससे कैंसिल आउट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब ये 1/2 इसका कोफिशिएंट है, इसका नंबर ऑफ जीरोस है, एक नंबर ऑफ जीरोस पक्का है। चलिए अब दूसरे को हम चेक करते हैं। सेकंड में क्या कर रहे हैं, एक को पुट कर रहे हैं। एक को पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। यहां पर देखिए 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं 1 भी इसका नंबर ऑफ जीरोज है, यानी कि एक फैक्टर है इसका। अभी कैसे है उसको भी समझेंगे। अब देखिए तीसरे को पुट करते हैं, 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 प्लस माइनस 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2। अब देखिए यहां पर 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 8 बनेगा, यहां करेगा तो माइनस 16। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहां पर 5 दूना 10, तो जब गुणा करेगा तो ये प्लस हो जाएगा 10 और प्लस 2। तो देखिए ध्यान दीजिए माइनस 16 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म इसके जीरोज हैं। अब आइए इनके और रिलेशन क्या क्या हैं इसको भी समझते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब दूसरे टर्म को भी समझ लेते हैं। अभी यहां दूसरा जब टर्म समझते हैं हम, तो हमने एक चीज और पढ़ा था कि अगर इनके जीरोज हैं तो इनका जो आपस में गुणा होगा, इनका कोफिशिएंट होगा, क्या है उसका रिलेशन। तो आप कहेंगे कि अल्फा, हमने माना कि 3 जीरोज हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका योग क्या होगा, इन सभी जीरोस का सम क्या होगा। तो आप कहेंगे माइनस b/2।
ए, यह हमने पढ़ा था। इनके दो नंबर ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, आप कहेंगे सी बाई ए, हमने यह भी पढ़ा था, सी बाई ए प्रूव किया था। अब कहेंगे इनके तीनों का कोफिशिएंट क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा माइनस डी बाई ए। अब देखते हैं कि अगर इसमें यह प्रूव्ड होता है तो बात बन जाएगी। चलिए एक एक करके रखते हैं। अल्फा बीटा गामा को रखिए फर्स्ट वाले में, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए है। अब माइनस बी बाई ए क्या है, यहां पर 1 है, तो आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1। ए की वैल्यू क्या है 2। अब यहां देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है, तो यहां देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 1 2 1 3/2 और ये हो जाएगा -2। अब करें 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 3 - 4/2, तो -1/2। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, LHS RHS दोनों बराबर है, यानी कि हमारा ये सिद्धांत प्रूव्ड है कि ये नंबर ऑफ जीरोज इसी के हैं। चलिए अब एक चीज तो हमने ये समझ लिया, अब आइए कि दूसरे टर्म को भी समझ लेते हैं, इनके आपस में गुणनखंड करके इनके ये फैक्टर क्या है। अगर इनका बराबर इतने हैं तो आप कहेंगे कि अल्फा बीटा गामा 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू माइनस डी बाई ए है। डी क्या है इसमें, ए बी सी डी, डी है 2, आप लिख दीजिए यहां पर 2 और माइनस यहां पर लगा हुआ है तो माइनस का साइन लगाइए। अल्फा क्या है, आप कहेंगे 2 है। बस अगर इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती है तो बात बन जाएगी। यहां पर देखेंगे -2/2 इक्वल टू -2/2 प्रूव्ड है। यह हम कह सकते हैं कि यह नंबर ऑफ जीरोज इसी के हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाले को हम प्रूव्ड करते हैं। दो तरह से हमने प्रूव्ड कर लिया, अगर आप इसकी वैल्यू को यहां पर पुटअप करेंगे तो भी ये निकल जाएगा। चलिए ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला टर्म, ये थर्ड वाला टर्म था, ये फर्स्ट वाला था। आइए सेकंड वाले टर्म को भी हम समझ लेते हैं। सेकंड वाले टर्म अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को करेंगे तो 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा 1/2 इंटू -2 इक्वल टू क्या लिखा है, सी बाई ए। सी क्या है, -5 है, -5/2। अगर इतना बराबर आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारा काम हो जाएगा। यहां से देखिए 1/2 बनेगा, यहां क्या बनेगा, प्लस प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और यहां पर क्या होगा, यहां माइनस हो जाएगा और एक कैंसिल आउट होगा -1। तो देखिए 2 दूना 4 आप करिएगा 1 -4 -2/2, तो यहां पर हो जाएगा 4 2 6 -1 -5/2 इक्वल टू -5/2, यानी कि यह भी सही है। हमने इन जो कोफिशिएंट के रिलेशनशिप रखता है, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के, वो सारे फंक्शंस को हमने देखा, यहां से ये प्रूव्ड है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यह चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी आराम से।
आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं कि आपने एक बार चीजों को वेरीफाई कर लिया कि इसको प्रूव्ड कर लिया तो दोबारा उसको प्रूव्ड करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जहां वैल्यू रखेंगे वह एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। अब आइए इसको करते हैं। अब यहां पर आइए अब ऑप्शन नंबर 2 को करते हैं। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके ये जीरोस हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, अगर इनका सबका रिजल्ट जीरो आता है यानी कि रिमाइंडर जीरो आता है तो हम कहेंगे कि ये इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं। चलिए 2 को पुट करेंगे तो यहां पर पुट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर यहां पर 2 को पुट करेंगे, 2 दूना 4, 4 चौक 16 माइनस 16। फिर 2 को हम यहां पुट करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। फिर 2 तो है ही ये। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 10 8 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 इसका एक जीरोज है। अब आइए 1 को पुट करते हैं। 1 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के कितनी भी पावर लगाइए उसके नंबर में चेंजिंग नहीं होने वाले। 1 को यहां पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा। 1 को यहां पुट करेंगे तो +5 हो जाएगा -2। अब देखिए 5 1 6 -6 इक्वल टू 0। हम ये कह सकते हैं कि 1 तो है ही, फिर नेक्स्ट वाला 1 भी 0 आएगा। हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ जीरोस यहां पर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इसके ये फैक्टर हैं। कौन से रूप में फैक्टर होंगे, देखिए यहां आप कहेंगे कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो पहला वाला क्या बनेगा, x -2 एक फैक्टर। दूसरा क्या बनेगा, x -1 दूसरा फैक्टर। तीसरा क्या बनेगा, x -1 तीसरा फैक्टर। यानी कि 3 जीरो जो 3 फैक्टर बनेंगे। अब इनके कोफिशिएंट का क्या फंक्शन होगा, आइए उसको भी समझ लेते हैं। जब यहां तक हमने समझ लिया तो बाकी और चीजें इजी हो जाएगी और समझने में आसान होगा। चलिए समझते हैं अब इसको बढ़िया से। अब ये कह रहा है कि इसके रिलेशन को बताना है। जीरोज को हमको पता है 2 1 1 है और यही जीरोज रखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 + 1 + 1 इक्वल टू -b/a। अब ध्यान दीजिए यहां पर है -4, b की वैल्यू यहां पर 1 है। अब देखिए यहां पर 4 बन जाएगा तो ये हो गया 4/4, 4 इक्वल टू 4। अब यहां पर दोनों रिलेशन बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यह इक्वेशन आपको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इस टर्म को अगर इसमें पुटअप करते हैं यह सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए दूसरे को देखते हैं, क्या यह दूसरा टर्म इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा 2 × 1 प्लस बीटा और गामा 1 × 1 प्लस गामा इंटू अल्फा 1 × 2 इक्वल टू कितना है, c/a। और c/a की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 5/1, यानी कि 5 आप लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2 धन 2 + 1 + 2 इक्वल टू 5। यहां पर 5 है 5। तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है। आइए अब तीसरे टर्म को देख लेते हैं। यहीं लिख दीजिए 2 × 1 × 1 इक्वल टू -d/a। d क्या है, -2 है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं -2/1। माइनस से गुणा करेगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां 2 से 1 में गुणा करिए तो 2 हो जाएगा। आप यहां करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, तो हमारा यह इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, उसके सम को पता करना है। सम ऑफ द प्रोडक्ट इट्स जीरोस टेकन 2 टाइम्स, यानी कि
दो जीरोस का गुणनखंड, दो जीरोस का, और उनका सम कैसे है। जैसे अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, -b/a था। अब दो का गुणनखंड करके सम करना है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a था। तीसरा क्या था, अल्फा बीटा इंटू गामा -d/a। यही तो था बस, और कुछ नहीं। बस इसी को द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, इनके गुणनखंड का जीरो। अब इनके जीरोस तो दे दिए हैं, ये चीजें दिया है, नंबर 1 ए दिया है, नंबर 2 ए दिया है, और नंबर 3 ए दिया है। बात समझ में आई। अब चलिए और समझाते हैं आपको बढ़िया से। इस चीज को आपने बहुत बढ़िया से अध्ययन किया है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जैसे ही आपने नाम लिया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री आप कहेंगे डिग्री होती है 3। फॉर्म क्या होता है? कहेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है। अब ये अगर इसके नंबर्स को सेटिस्फाई इसमें करा देते हैं, बस काम बन जाएगा। और हमको यही पता करना है, क्या पता करना है? फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म को पता करना है। तो आइए यही पर सेटिस्फाई करा देते हैं और कर देते हैं। ये कह रहा है -b/a, फर्स्ट वाले टर्म को हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। -b/a इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 2। और 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड टर्म क्या कहता है? c/a, और c/a को क्या लिखा है? -7/1। अब आइए तीसरे टर्म में क्या कह रहा है? 3 -d/a। तीसरे टर्म में क्या लिखा हुआ है? -14। 1 लिख सकते हैं। यहां से माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं। अब देखिए यहां पर ये ए को डिनोट कर रहा है, ये दिख रहा है ए को सिंगल ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या बता रहा है? 1 है, डी की वैल्यू 14 है, सी की वैल्यू -7 है, और बी की वैल्यू यहां पर आप देखिएगा ये साइन चेंज होगा तो माइनस यहां आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा प्लस। तो बी की वैल्यू को क्या दिखा रहा है? -2। अब डायरेक्ट यहां पर हम इसको पुटअप कर देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हुआ? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -7, और d इक्वल टू 14। बस कुछ करना नहीं, इसको वैल्यू को पुटअप कर देना। चलिए पुटअप करते हैं। तो यहां 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³, और यहां पर b की वैल्यू माइनस में है, यहां पुटअप करेंगे तो -2x²। c की वैल्यू माइनस में है तो -7x, d की वैल्यू प्लस में है +14। यही आपका तो क्यूबिक पॉलिनोमियल था। यही पॉलिनोमियल px को फाइंड करना था, तो हमने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया। यहां तक हमारा इस इक्वेशन के आधार पे हमने इसको सेटिस्फाई किया और सारा काम बन गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है, यह px, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस हैं a माइनस बी, a प्लस बी, और फाइंड करना है a और b की वैल्यू क्या है। यानी कि a और b की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। इसके जीरोस दिए गए हैं, तीनों जीरोस। अब हम जानते हैं कि उसके रिलेशन को कैसे हमने व्यक्त किया था। आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। यह रिलेशन हमको पता है और इसी रिलेशन के आधार पे हम ये पता कर सकते हैं ए और बी क्या है। अच्छा, अब इस रिलेशन को हम फॉलो करते हैं। इस रिलेशन को जैसे ही फॉलो करेंगे, फर्स्ट रिलेशन को, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट रिलेशन को, चलिए फर्स्ट रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो बस ऐसे ही ना पुट अप कर देते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ जीरो, एक नंबर ऑफ जीरो, दूसरा और तीसरा है, इनको जोड़ देते हैं। तो आप जोड़ेंगे तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, माइनस बी बाई ए, तो यहां पर पुट कर दीजिए माइनस 3 बाई 1, बात बन गई। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको आप 3 भी लिख सकते हैं। यहां से ये देखिए बी कैंसिल आउट और यहां पर बचेगा 3a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जब a इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहां पर देखते हैं क्या करता है। अब a की वैल्यू तो हमको पता चल गई। अब दूसरे टर्म को, इसको ले लीजिए, तीसरा टर्म को। जैसे ही हम तीसरे टर्म को लेते हैं तो ये क्या कहता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और डी बाई ए क्या है, 1 बाई 1 है। और जब डी बाई ए 1 बाई 1 होगा तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू तो हमको पता है कि 1 है, तो ए को यहां पर पुट कर देते हैं। ए को यहां पुट करेंगे और ए को यहां पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। बात समझ में आई? चलिए अब यहां पर देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी यहां पर दिया गया है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, माइनस है यहां पर, देखिएगा -1। अब देखिए माइनस को इधर ले आइए और b को उधर ले जाइए, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 2। अब देखिए दो टर्म इसके निकल के आए हैं, अंडर रूट प्लस माइनस बी अंडर रूट बी। अब आप लिख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 2। यहां देखिए यही पुटअप कर दीजिए, पहले वाले टर्म में करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस अंडर रूट 2, दूसरा जीरोस 1 होगा, तीसरा जीरोज होगा 1 प्लस अंडर रूट 2। ये हमारे तीनों नंबर ऑफ जीरोज मिल गए, अल्फा और बीटा के हमको नंबर मिल गए कि अल्फा बीटा क्या है। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक आ रहा है, इफ 2 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यह px एक पोलिनोमियल है और इसके 2 जीरोज दिए गए हैं, फाइंड द अदर जीरोज, इसके 2 जीरोज और फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पोलिनोमियल है, आप कहेंगे ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या खासियत है, उसकी डिग्री 4 होगी, उसके फॉर्म क्या होंगे, तो आपको फॉर्म लिखा गया है, वो दिख रहा है। चलिए इसके 2 जीरोज तो यहां पर पता है हमको और 2 जीरोज नहीं पता है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर कौन कौन से 2 जीरोज है, एक नंबर है कि 2 प्लस अंडर रूट 3, दूसरा है 2 माइनस अंडर रूट 3। यहां प्लस माइनस में लिखा है, इसलिए 2 जीरोज इस तरह से आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 2 जीरोज है। अच्छा, इनका फॉर्म क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे इनका फॉर्म रहा होगा x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा रहा होगा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। यह 2 जीरोज का एक फॉर्म रहा होगा। इनका जब गुणा किया गया होगा आपस में
और वो दोनों जीरोज का गुणा किया गया होगा, तो हमारा यह फंक्शन पॉलिनोमियल प्राप्त हुआ होगा। आइए अगर इससे हम इस चीज को भाग देते हैं तो यह परफेक्टली डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो जो कोसेंट आएगा वो उसको हम ब्रेकआउट कर देंगे तो हमको 2 जीरोज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको सिंगल वे में बनाते हैं, क्योंकि दो है, यहां पर 2 जीरोज हैं, इनको एक ग्रुप में करते हैं। एक ग्रुप में कैसे करेंगे, आइए अब इसको थोड़ा खोलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 माइनस √3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरे को क्या लिख सकते हैं, x - 2 प्लस √3। अब ध्यान दीजिएगा, एक x - 2 दोनों टर्म इक्वल लग रहा है, और यहां माइनस का साइन है, यहां प्लस का है, और बाकी √3 है। तो हम कह सकते हैं a - b a + b लिखा गया है। तो आप क्या कहेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं, ताकि हाँ इसको हम आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको और इलिब्रेट कर दीजिए, x² + 4 प्लस माइनस 4x - 3, यही होगा। ये हो जाएगा x² - 4x और प्लस 1 = 0, यानी 0, इसके 0 लगा दीजिए। बस क्या मिल गया हमको, एक यह भी पॉलिनोमियल मिल गया। अब इस पॉलिनोमियल से अगर इसमें भाग दे देंगे तो जो हमको भागफल मिलेगा, यानी कोसेंट जो मिलेगा, वो उसको ब्रेकआउट कर देंगे और हमको नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएंगे। 2 पद्धति हमने बताई थी, एक तो भाग विधि है और दूसरा फैक्टराइजेशन वाला था। अभी दोनों को हम समझते हैं। आइए पहले इसको देखते हैं। x² - 4x + 1 x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। चलिए अब भाग दीजिए, क्या बनाएंगे आप, x⁴ बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² से गुणा करना पड़ेगा। तो x⁴ यहां पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, x⁴ होगा, और यहां करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x²। अब देखिए माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2x³ और माइनस का साइन, यहां पर माइनस का साइन होगा, 27x² हो जाएगा। यहां पर उतार दीजिए 138x - 35। चलिए अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, -2 प्राप्त करना है, -2 सबसे पहले। अब x⁴ प्राप्त करना है, यानी कि एक x और ले आइए यहां पर, बस अब कंप्लीट हो जाएगा। यहां से गुणा करिए तो ये हो जाएगा -2x³ और 2 से इसमें करेंगे तो प्लस में बनेगा, ये प्लस हो जाएगा 4 दूना 8x²। फिर माइनस से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2x। अब आइए इसको आगे का काम कंप्लीट करते हैं, साइन चेंज करके इसकी कार्रवाई करते हैं। साइन जैसे चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यह टर्म, और यहां माइनस माइनस जुड़ेगा तो 8 × 7 = 15, 35 हो जाएगा, यहां माइनस ही रहेगा, और यहां पर हो जाएगा 140 प्लस 140x - 35। चलिए अब यहां -35 बनाना है तो यहां क्या करना पड़ेगा, -35 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि x² तो यहां पर है ही। अब यहां देखिए -35x², ये कितना बन जाएगा, प्लस 140x, और ये हो जाएगा -35। साइन चेंज करिए, प्लस माइनस प्लस। अब जब आप साइन चेंज करेंगे तो ये देखिए ये कैंसिल आउट, यह भी कैंसिल आउट और यह भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। क्यों रिमाइंडर 0 आया,
क्योंकि ये नंबर ऑफ जीरोज इसी का फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, यानी कि इस फैक्टर को हम अगर और फैक्टराइजेशन करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें मिल जाएंगे। इसकी डिग्री 2 है तो इसको नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। आइए इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसके कैसे बनेंगे? 7 और 5 में बनेंगे, 7 5 35, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 एक्स स्क्वायर। चलिए यहां से x को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 बच जाएगा। यहां से क्या कॉमन लेंगे? प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 5 एक, और ये हो जाएगा x माइनस 7 दूसरा नंबर ऑफ जीरोज। x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा और x इक्वल टू 7। कितने जीरोज मिले? -5 और 7, 2 जीरोज हमको मिल गए, यानी कि 2 जीरोज तो यहां पर हमको मिले थे और 2 जीरोज हमको वहां पर मिल गए। अब हमने यह देख लिया कि इस भाग विधि से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। आइए इतना ना करते हुए दूसरे पैटर्न को भी समझ लेते हैं इसी समय। जब हमने इस चीज को पढ़ा ही है तो उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं और बड़े आराम से उस फंक्शन को फॉलो करिएगा जो आपने पढ़ा है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी आपको आराम से मिल जाएंगे। चलिए यहां पर देखिए डिग्री 2 है, क्योंकि 2 जीरोज है तो डिग्री 2 है। यहां पर डिग्री 4 है तो जो कोसेंट की डिग्री आएगी वो आएगी 2 और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और 0 अगर रिमाइंडर बचता है, अगर ये पक्का यहां पर ये फैक्टर है, अगर हमको नहीं पता है तो डिग्री क्या बचेगी? लेस देन 1। लेस देन 1 क्या बचेगी? यानी कि रिमाइंडर की क्या होगा? Rx इक्वल टू किस फॉर्म में होगा? ax प्लस b। इसको चेंज कर देते हैं, ax ना लिख के mx लिखते हैं, mx प्लस b इस फॉर्म में होगा। चलिए अब इसी फॉर्म को यहां पर प्रूव करते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहां पर क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस mx प्लस n। an है, b नहीं है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहां पर कंपैरिजन करा देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं कैसे? ax टू द पावर 4, पहले इससे x से करते हैं, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर। अब देखिए दूसरे टर्म को, माइनस 4ax क्यूब माइनस 4bx स्क्वायर माइनस cx, फिर आएगा प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx, नहीं cx नहीं, c केवल रहेगा, प्लस mx प्लस n। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें से जो कॉमन लेने लायक हो कॉमन लीजिए। यहां डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 3 है, तो इसको छोड़ देंगे, ax टू द पावर 4 को छोड़ेंगे, प्लस डिग्री 3 है, यहां से b और यहां से माइनस 4a, कॉमन क्या हो जाएगा? x टू द पावर 3। अब डिग्री 2 को लेंगे, प्लस c डिग्री 2 इसकी है माइनस 4b और डिग्री 2 इसकी है प्लस a x स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट, प्लस x के टर्म को लेंगे, cx यहां से लेंगे, माइनस c लेंगे और यहां से प्लस b हो जाएगा और यहां से हो जाएगा m और ये हो जाएगा x। बचा क्या है? प्लस c और प्लस n। चलिए अब सेम एटीजिट कंपैरिजन करा दीजिए। अगर कंपैरिजन करा देते हैं तो बात बन जाएगी। a की वैल्यू कहां है, क्या है? तो आप कहेंगे a इक्वल टू 1,
बस पहले टर्म की बात बन गई। या -6 है तो आप कहेंगे कि b माइनस 4a इक्वल टू -6। चलिए a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो -4 होगा, -4 उधर जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे -2 आ जाएगी। माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन ये -6 है तो यहां -2 आ जाएगा। चलिए b भी हमको मिल गया। अब देखते हैं c माइनस 4b प्लस a इक्वल टू -26। अब -26 में b की वैल्यू यहां पर रखिए, b की वैल्यू लिखेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में 8। a की वैल्यू 1 है, +1 यहां पर हो जाएगा प्लस c इक्वल टू -26। 8 1 9 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 35, क्योंकि यह माइनस में हो जाएगा। चलिए हम टर्म को लिख ही देते हैं, -26 -9 c इक्वल टू -35। चलिए यहां 35 हमको मिल गया। अब आइए इसको देखते हैं, -c प्लस b प्लस m इक्वल टू कितना दिया है, x की वैल्यू 138। अब 138 में c की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी 35, क्योंकि इसका माइनस है, इसका माइनस और प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू -2, तो m की वैल्यू आपको पता करनी है 135। यहां घटाएंगे तो हो जाएगा ये 33 और 33 उधर जाएगा माइनस करेगा, क्योंकि यहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। तो m इक्वल टू 135 -33, घटाएंगे तो 201। m की वैल्यू, cn की वैल्यू देखते हैं, c प्लस n, और cn की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो क्या दिया है, -35। cn -35 है, c की वैल्यू है -35 प्लस n की वैल्यू आपको पता करना है -35, इससे ये कैंसिल आउट, n इक्वल टू 0। अब आइए हम इस इक्वेशन में रखते हैं, a की वैल्यू आपकी आ गई 1 तो x² हो गया, b की वैल्यू -2 है 2x हो गया, c की वैल्यू -35 है -35 हो गया। यह हमारा एक इक्वेशन बन गया, यह काम हमारा कंप्लीट हो गया है और हमको एक यह पॉलिनोमियल मिला है। अब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस, इसको ब्रेकआउट कर दीजिए। इसको जब ब्रेकआउट करेंगे तो ये कितने में होगा, -7x माइनस प्लस 5x में -35 और ये x², x को कॉमन लीजिए, x -7 यहां बच जाएगा और दूसरा हो जाएगा यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन लेंगे तो x -7 यहां बचेगा, तो x + 5 और x -7, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 7, 2 जीरोज हमको मिल गए। यानी कि इस तरह से आप करके इन नंबर ऑफ जीरोज को निकाल सकते हैं। पहले टर्म को भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। आंसर, आपके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कह रहा है, इफ द पोलिनोमियल x⁴ - 6x⁴ plus 6x² - 2x plus 10 is divided by an other polynomial x² - 2x plus k, the remainder comes out x plus a, find a, k and a। अब ये कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है px, दूसरा पोलिनोमियल gx है। gx से px में भाग देने पर रिमाइंडर ये प्राप्त होता है x प्लस a। तो ये बताइए कि k और a की वैल्यू क्या है। इसमें k है और वहां पर a, k और a की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करिएगा, इसमें से भाग दे दीजिए। अब कंडीशन क्या अप्लाई होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम करते हैं। अच्छा, एक टर्म को समझते हैं
लेमा के फाउंडेशन को लिख देते हैं। यहां पर लेमा का फंक्शन कहता है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए 25 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 अट्ठे 24, 24, एक रिमाइंडर बच गया। अब हमने कहा कि 3 से जब हमने भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा। यदि हम शेषफल को इस डिविडेंड से हटा दें यानी कि घटा दें तो क्या होगा, 24 हो जाएगा ये। और 24 में अगर हम 3 से फिर भाग देंगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 24 और रिमाइंडर आ गया 0। अब यहीं पर उसको फॉलो करना है। यहां पर रिमाइंडर इतना दिया है, यदि हम px से इस रिमाइंडर को हटा देते हैं तो इस फंक्शन, इस पॉलिनोमियल gx से यह परफेक्टली डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो आइए सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं और आराम आराम से समझते हैं इस चीज को, फंक्शन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब कितना सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस x माइनस a, यानी कि माइनस करेंगे तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए माइनस 25 माइनस x तो क्या बन जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, यह बन गया। अब इससे इस gx से भाग देंगे इसमें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि हमने जो यहां पर रिमाइंडर बचा हुआ था इस पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो रिमाइंडर आएगा 0 बचेगा, यानी कि यह gx इसका एक फैक्टर है। चलिए अब इसमें भाग देते हैं तो कितना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग देंगे x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, इसमें भाग दीजिए। अब x टू द पावर 4 बनाना है तो क्या करेंगे, x स्क्वायर से भाग दें, पहले गुणा करेंगे, x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी पहला टर्म इक्वल हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो गया। यहां क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर होगा प्लस kx स्क्वायर, ये क्यूब होगा, 2x क्यूब होगा क्योंकि यहां पर एक x की पावर ऐड हो जाएगी, माइनस यहां प्लस यहां माइनस, ये देखिए कैंसिल आउट, यहां आ जाएगा माइनस 4x टू द पावर 3। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां आप कहेंगे कि प्लस 16 को एक गैप में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस के और एक्स स्क्वायर यहां बच जाएगा, यही हो जाएगा। माइनस का यहां साइन है, माइनस का के ले लिया हमने। अब बाकी टर्म को वैसे उतार दीजिए, माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, बस ये बात बन गई आपकी। अब यहां पर 4x टू द पावर 3 बनाना है तो आप क्या करेंगे, माइनस 4x से गुणा कर दीजिए। अब माइनस 4x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x टू द पावर 3। जब माइनस 4x से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8k 8x स्क्वायर x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, k में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4kx। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, यहां से एक कैंसिल आउट होगा। यहां देखिए एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 8 अंदर चला जाएगा, जब 8 अंदर जाएगा तो यहां पर ये माइनस का साइन लेकर जाएगा तो घट जाएगा, इसमें से 16 में से 8 गए तो आपका बचेगा 8 माइनस के, यहां बच गया एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ,
कि यहां से -26 को कॉमन ले लीजिए, -26 को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, -26 एंड प्लस 4k और x को कॉमन ले लीजिए और सेम और टर्म जितने हैं उनको एट उतार दीजिए। अब कितने से हम गुणा करेंगे कि यह टर्म बने, तो x माइनस k से। चलिए प्लस x 8 माइनस k इससे गुणा कीजिए, तो इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस k एक्स स्क्वायर, यहां माइनस का टर्म है माइनस, ये हो जाएगा 16 माइनस 2k एक्स, और यहां पर बनेगा आपका प्लस का प्लस 8 माइनस k अब देखिए साइन चेंज करिए और इसको ये कैंसिल आउट, कट गया। अब देखिए आगे क्या होता है, यहां 16 26 से घट जाएगा, तो जो 26 से घटेगा तो क्या आएगा, -10 आ जाएगा। यहां पर माइनस है तो इससे घटेगा तो ये हो जाएगा प्लस 2k और x यहां पर कॉमन था। अब बाकी टर्म को उतार दीजिए सेम ऐसे, क्योंकि यहां पर ये सब्ट्रैक्ट किसी से नहीं होगा, सेम टर्म नहीं। प्लस 10 माइनस a माइनस 8 माइनस k इंटू के। बस अब ये बताइए कि इसके डिग्री कितनी है, 2। अब इसकी डिग्री कितनी है, आप कहेंगे 1। तो अगर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये बच गया रिमाइंडर, और हमको रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था, 0। इसका मतलब यह टर्म होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने पहले से ही जो रिमाइंडर बचा हुआ था वो डिविडेंड से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया था। अब घटाने के बाद जो चीजें आएगी तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0। बट 0 नहीं आया, अब इसको 0 बनाते हैं। कैसे 0 बनाएंगे, -10 प्लस 2k x प्लस 10 माइनस a माइनस 8 माइनस k के बराबर 0। अब इसको 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए यह टर्म तो देखिए, इसको 0 बनाना पड़ेगा, फिर इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। जब इसको 0 बनाते हैं तभी तो आगे 0 आएगा, यानी कि 0 में ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा। चलिए इसको 0 हम बनाते हैं। अगर इस टर्म को 0 बनाते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को, तो देखिए इतने को क्या लिख सकते हैं, -10 प्लस 2k x इक्वल टू 0। तो x से इसमें भाग दीजिए पहले वाले में, तो ये बन जाएगा 0। तो ये हो जाएगा -10 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो ये इसको 75 कर दिए 10 को, 2k इक्वल टू 10 और k इक्वल टू 5। अगर k इक्वल टू 5 आ गया तो इस टर्म में रखिए 10 माइनस a। अब 5 को यहां पर रखिएगा तो कितना हो जाएगा, -5, यहां 3 हो जाएगा, तो रख ही देते हैं, -8 माइनस 5 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए इसको कैलकुलेट करिए, 10 माइनस a, यहां 3 हो जाएगा और -3 और 5 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 15 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 10 इससे जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -a माइनस 5 इक्वल टू 0, -a इक्वल टू 5, a इक्वल टू -5। अब देखिए k की वैल्यू 5, a की वैल्यू -5, यानी कि k हमारा आ गया -5 और a भी हमारा आ गया -5। और हमको दो चीजों को पूछा था, यानी कि हम लिख सकते हैं k इक्वल टू -5 एंड a इक्वल टू k इक्वल टू 5 और a इक्वल टू -5।
इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना बड़ा हमने किया, इसको चेकआउट किया। अब चलिए एक टर्म और हम यूज करते हैं कि उसके मदद से हम कैसे इसको और सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से। आइए हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस पर यूज करते हैं। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा। अभी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को इसमें फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे, इसके फॉर्म को देखते हैं। px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। एट इज इट सेम हम इसी को फॉलो करेंगे और 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आराम से। देखते हैं पहले कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर देखेंगे डिग्री। सबसे पहले डिविडेंड की डिग्री 4 है, डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो कोसेंट की डिग्री कितनी आएगी? आप कहेंगे कोसेंट की डिग्री 2 आएगी। क्यों? क्योंकि डिवाइजर की डिग्री और कोसेंट की डिग्री जब आपस में गुणा करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगी। कोसेंट और डिवाइजर का जब मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री जुड़ेगी और ये बन जाएगी 4। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर gx की वैल्यू रख लीजिए। gx कितना है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। और हमने माना कोसेंट डिग्री 2 है तो वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसका फॉर्म क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही फॉर्म बनेगा। और रिमाइंडर क्या है हमारा? x प्लस a। अब यहां पर a 2 बार आ जाएगा तो इससे बेहतर है कि a को आप a इक्वल टू p मान लीजिए। बहुत आसानी होगी क्योंकि दोनों एक सिमिलर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो इसको p मान लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको, आप इसको p मान सकते हैं। चलिए अभी हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं और रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। अब देखिए पहले टर्म से हम इसमें गुणा करते हैं। पहले टर्म से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? ax टू द पावर 4। दूसरे में करेंगे तो bx टू द पावर 3। तीसरे में होगा प्लस cx स्क्वायर। अब कहेंगे माइनस 2ax टू द पावर 3 माइनस 2bx स्क्वायर माइनस 2cx। अब कैसे करेंगे? इसमें प्लस ax स्क्वायर के पहले लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस x प्लस p। बस हो गया सेम, एक लाइन में हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं? इसको इस फॉर्म में लेकर जाते हैं। कैसे ले जाएंगे? ax टू द पावर 4, कोई और है x टू द पावर 4? नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ax टू द पावर 3, यहां x टू द पावर 3, तो इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? b माइनस 2a x टू द पावर 3 प्लस। अब आइए x स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है और यहां पर स्क्वायर है, तो यहां पर बचेगा क्या? इसको स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? आप कहेंगे c यहां पर बच जाएगा, यहां बचेगा 2b और यहां बचेगा प्लस ka x स्क्वायर। अब चलिए यहां तक काम खत्म। आगे x की वैल्यू बची हुई है। x देखिए यहां पर है, x को कॉमन लेना है। एक x यहां से कॉमन होगा, एक यहां और एक यहां, तो यहां हो जाएगा माइनस 2c। यहां पर क्या होगा? प्लस kb। यहां पर क्या होगा? प्लस 1 और यहां x। बचा क्या? c प्लस p। बस इतने में क्वेश्चन सॉल्व है। अब ध्यान दीजिए, सेम ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म बन गया और इससे इसका कंपैरिजन करा दीजिए, एकदम कम फिनिश है। ए को रखिए यहां पर, a इक्वल टू क्या दिया है? इसका कोफिशिएंट 1, a इक्वल टू 1 हो गया। बस अब दूसरा देखिए, b माइनस 2a इक्वल टू कितना दिया है? -6 है।
ए को जब यहां पुट करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 2, और 2 माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बी क्या होगा, बी इक्वल टू -6 प्लस 2, बी इक्वल टू -4। चलिए बी की भी वैल्यू हमको पता चल गई। अब आइए सी की वैल्यू देखते हैं। c माइनस 2b प्लस के ए इक्वल टू स्क्वायर वाला कितना है कोफिशिएंट, आप कहेंगे 16। अब देखिए ध्यान दीजिए, b की वैल्यू -4 है, यहां -4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, वो भी पॉजिटिव का। c प्लस 8 प्लस k है और a की वैल्यू रखेंगे तो यहां पर सीधे क्या बन जाएगा, k इक्वल टू 16। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, हाँ, c प्लस के इक्वल टू 8, c प्लस के इक्वल टू 8 बन गया। चलिए अब यहां अगले टर्म में आते हैं, -2c प्लस के बी प्लस 1 इक्वल टू -25। अब देखिए b की वैल्यू यहां -4 है, अब b की वैल्यू अगर -4 वहां रखते हैं, c की वैल्यू पता चली है, नहीं पता चली है, b की वैल्यू यहां पर रखते हैं तो सीधे -2c और ये माइनस में रखेंगे तो -k, और ये प्लस है उधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -25 -1। अब देखिए ये 4 हो जाएगा, हाँ -4k, तो ये हो जाएगा -2c -4k इक्वल टू -26। माइनस से बोथ साइड में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2c प्लस 4k प्लस 26। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहां पर हो जाएगा 2 से पूरे टर्म को काट दीजिए तो c प्लस 2k इक्वल टू 13। अब एक इक्वेशन तो ये मिल गई और एक इक्वेशन ये मिल गई। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काम बन जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, चलिए अब क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो c प्लस k इक्वल टू 8 और c प्लस 2k इक्वल टू 13, माइनस माइनस और यहां पर माइनस, ए सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां आ जाएगा -k इक्वल टू -5, और k की वैल्यू k इक्वल टू 5 आई है तो यहां पर k की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा 3। अब c इक्वल टू 3 आ गया तो यहां पर पुट कर लीजिए, c इक्वल टू 3 तो सेम वही आएगा, 3 उधर जाएगा तो 10 बन जाएगा और ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 10 तो k इक्वल टू 5। अब हर जगह से 5 आ रहा है। अब बाकी बचा हुआ एक टर्म और है ck प्लस p। अब ध्यान दीजिए ck प्लस p, ck प्लस p इक्वल टू कितना दिया है 10 को रखते हैं। अब k की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 5 प्लस p इक्वल टू 10, 15 इधर जाएगा तो p इक्वल टू -5। अब हमको क्या मिल गया, k इक्वल टू 5 और p इक्वल टू -5। अभी तक हमने देखा था कि p की वैल्यू इसके बराबर है, a के बराबर है, तो हम यह कह सकते हैं a इक्वल टू -5। तो हमको क्या मिला रिजल्ट, यहां पर k इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू -5। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बस शर्त ये है कि इसमें इस कैलकुलेशन में प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा, और जब नंबर को आप कंपैरिजन करा रहे हैं तो उनकी सारी वैल्यूज को वहां पर पुटअप करके रखिए, नहीं तो ये नंबर कंपैरिजन कराते समय दिक्कत आपको हो जाएगी और आंसर करेक्ट नहीं आएगा।